Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is real life applications of HCF and LCM which is on page 20. यानी इससे पहले तो हमने HCF पढ़ा था कि HCF किसे कहते हैं, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद LCM पढ़ा था, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, मतलब रियल लाइफ में हम HCF और LCM किस तरह यूज़ करते हैं। पेज 20 पर वर्क एग्जाम्पल 13 है, द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग LCM। यानी अब हमने इसको बाय LCM सॉल्व करना है। द लाइट्स ऑन 3 लाइट शिप फ्लैश एट रेगुलर इंटरवल इज द फर्स्ट लाइट फ्लैशेस एवरी 18 सेकेंड, द सेकेंड एवरी 30 सेकेंड एंड द थर्ड एवरी 40 सेकेंड। द 3 लाइट्स फ्लैश टुगेदर एट 10 PM। एट what टाइम विल they नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर। चलो इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए। यानी हमारे पास एक 3 लाइट शिप्स है जिसमें लाइट्स एट रेगुलर इंटरवल में फ्लैश हो रही है। द फर्स्ट लाइट फ्लैशेस एट एवरी 18 सेकेंड। जो पहली लाइट है वो हर 18 सेकेंड में फ्लैश होती है, दूसरा 30 सेकेंड में, इस तरह तीसरा 40 सेकेंड में। द 3 लाइट्स फ्लैश टुगेदर एट 10 PM। यानी हमारे पास जो तीनों लाइट्स है वो एक साथ 10 PM को फ्लैश होती है। एट what टाइम दे विल नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर। अब हमने वो नेक्स्ट टाइम फाइंड करना है कि नेक्स्ट वो कौन से टाइम में दोबारा फ्लैश होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो 18 सेकंड है वो लिख देंगे इस तरह 30 40 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक के अलग अलग फैक्टर फाइंड कर देंगे। फिर हम इसको बाय LCM सॉल्व करेंगे तो LCM ऑफ 18 30 एंड 40 इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो लिख देंगे इस तरह नॉन कॉमन फैक्टर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। हमारे पास चूँकि 360 सेकेंड इज इक्वल टू 6 मिनट होते हैं, यानी अगर हम 1 मिनट को देखें तो 1 मिनट हमारे पास 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इसलिए अगर हम 6 मिनट लेंगे तो 6 मिनट हमारे पास 360 सेकेंड के इक्वल होंगे। दिस द 3 लाइट्स विल नेक्स्ट फ्लैश टुगेदर एट 10:06 PM। यानी हमारे पास जो फर्स्ट लाइट फ्लैश हो रही थी तो वो 10 PM को हो रही थी, इसलिए नेक्स्ट फ्लैश हमारे पास 10:06 को होगी, यानी 10 PM के साथ हम 6 मिनट लगा देंगे। नंबर 20 पर प्रैक्टिस नाउ 13 है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 bells tool at regular interval of 15 minutes, 16 minutes and 36 minutes respectively. Given that they tool together at 2 PM, at what time will they next tool together? हमने इस क्वेश्चन को HCF या बाय LCM सॉल्व करना है, लेकिन चूंकि अगर आप यहाँ पर देखें एट what टाइम विल दे नेक्स्ट टूल टुगेदर, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को हमने बाय LCM सॉल्व करना है, यानी नेक्स्ट टूल टुगेदर। तो इट्स मीन कि हमने इसके बाय LCM प्रूव करना है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन आप बुक से लिख दो कि मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन में है 15 मिनट, 16 मिनट एंड 36 मिनट। तो सबसे पहले आप 15, 16 और 36 लिख लोगे, इसके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर फाइंड करोगे। फर्स्ट वन है 15, सेकंड वन है 16 एंड थर्ड वन है 36। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसके फैक्टर फाइंड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। सबसे पहले अगर 15 के फैक्टर फाइंड कर ले तो अगर हम 2 में चेक करें तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए 3 के टेबल में चेक करेंगे तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ रहा है, इसलिए अगर अगेन 5 1 और 5 करें तो हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गए 15 के फैक्टर। अब अगर हम 16 के फैक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, 16 सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 8 ज़ार 16, इस तरह अगेन 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 के टेबल में चेक करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ार 2। तो ये 16 के फैक्टर आ गए। इस तरह अगर इस साइड पे आप 36 के भी फैक्टर फाइंड करो तो सबसे पहले 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में 36 यानी 2 पर आप 36 डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 9 ज़ार 18, 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा इसलिए 3 पर चेक कर लें, 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 1 ज़ार 3। ये आपके पास 16, 15 और 36 के फैक्टर आ गए। अब आप ये फैक्टर उठा के इसके सामने लिखो। सबसे पहले 15 के फैक्टर है 3 × 5, नेक्स्ट 16 के फैक्टर तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 टाइम 2 रिपीट हुआ है। इसके बाद 36 है तो 36 के फैक्टर लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 3। LCM फाइंड करना है तो LCM हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम लिख देंगे LCM ऑफ
16 एंड 36 विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इनमें से आप कॉमन देख लें। यहाँ पर ये 2 कॉमन है, इस तरह सेकंड भी 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 है, 3 तो एक कॉमन ही है, इस तरह ऊपर 3 है, एक नीचे 3 है, तो हमारे पास एक कॉमन ये हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इस 2 को 1 टाइम लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद ये 2 है तो इसको भी 1 टाइम लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ये 2 रह गए क्योंकि नॉन कॉमन है, तो इसको फिर हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख देंगे। इस तरह ये 3 कॉमन है तो इसको लिख देंगे। अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 नॉन कॉमन है तो इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह यहाँ पर एक 3 रह गया था तो इसको भी लिख देंगे, और ऊपर 5 पे ही हमारे पास ये फैक्टर आ गए। अब अगर हम इसको पावर में लिख लें, मतलब 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो इसके ऊपर पावर लगा लेंगे 4 मल्टीप्लाई, इस तरह 2 टाइम 3 है तो इसको लगा लेंगे 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5। हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, यानी 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, 5 अपनी जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720, पास आ जाएगा 720 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 12 आवर। पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अगर हम इस तरह 12 आवर फाइंड करें तो 12 आवर में हमारे पास टोटल 720 मिनट होते हैं। अगर आप 720 को 60 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 12 आवर। Thus, the 3 bell tool bells will next tool together at 2 AM। हमारे पास जो नेक्स्ट बेल टूल होगी तो हमारे पास 2 AM होगी। फर्स्ट वन जो हमारे पास था वो 2 PM को होगी। इस तरह नेक्स्ट टूल हमारे पास 2 AM को होगी। यानी अगर आप इस तरह क्लॉकवाइज इसको काउंट कर लें, 2 के बाद 3 4 अब 2 वापस 2 की तरफ आके तो हमारे पास टोटल 12 आवर बनते हैं। क्वेश्चन है, फरहान हैज़ 3 pieces of roof with lengths of 140 cm, 168 cm and 210 cm. He wished to cut all the 3 pieces of roof into smaller pieces of equal length such that there is no lift over roof. First one है, what is the greatest possible length of each of the smaller pieces of roof? Second है, how many smaller pieces of roof can he get all together? नहीं, फरहान के पास अब रूफ कहते हैं रस्सी को, रस्सी के 3 पीसेस है। अब वो फर्स्ट वन उसकी जो लेंथ है वो 140 सेंटीमीटर है, दूसरी की 168, इस तरह तीसरी की 210 है। अब वो चाहता है कि उसकी ख्वाहिश है कि ये 3 पीसेस वो कट करे, यानी उसको स्मॉलर पीसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्वली इसको कट कर ले। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीसेस ऑफ रूफ? तो उसकी जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी, हमने ये पॉइंट करना है। हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस ऑफ रूफ कैन बी एट लीस्ट ऑल टुगेदर, और उसके यानी एक साथ कितने स्मॉल पीसेस बनेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रूफ विद लेंथ ऑफ 140 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर एंड 210 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले 140, 168 और 210 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लोगे। सबसे पहले है 140, 168, इस तरह लिखो जिस तरह पहले क्वेश्चन में लिखा था 140, 168 एंड 210। इसके आप प्राइम फैक्टर पहले फाइंड कर लो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग। ओके, तब सबसे पहले मैं 140 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर फाइंड करती 140। सबसे पहले अगर हम इसको 2 से चेक करें तो 2 7 ज़ार 14, 0 अपनी जगह पर। नेक्स्ट 2 से 2 3 ज़ार 6, और अंदर चला गया तो 2 5 ज़ार 10। अगेन अगर 5 से चेक करेंगे तो 5 7 ज़ार 35। अगेन 7 से 7 ज़ार 7। 168 का चेक करेंगे, 168। सबसे पहले इसको B2 से चेक करेंगे, 2 8 ज़ार 16, इस तरह 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 21 है तो डायरेक्ट अगर 7 से करें तो 7 3 ज़ार 21, या अगर 3 से भी आप कर सकते हो, इस तरह 3 1 ज़ार 3। अब हम 2 10 के फाइंड करेंगे, 2 10।
वन बाय वन एक्स को एक एक नंबर से चेक करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको 5 से कर लूँ तो आ जाएगा 5 4 ज़ार 21 रह जाएगा, तो हमारे पास 10, तो 5 2 ज़ार 10। इस तरह अगेन अगर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 21 है तो 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम इसको इसके सामने लिख देंगे, 140 के सामने उसके फैक्टर, इस तरह 168 के सामने और 120 210 के सामने उसके फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, और नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने फाइंड करना है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, इट्स मीन कि आपने HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 है, इस तरह यहाँ पर भी और नीचे भी, तो हमारे पास एक 2 सेम आ गया। आप इसको इस तरह सर्कल भी कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है लेकिन नीचे 2 नहीं है। 5 है लेकिन इस दोनों फैक्टर इसमें नहीं है। अब अगर यहाँ पर 7 देखें, 7 इसमें है, इसमें भी है, इसमें इस आपके पास 7 भी कॉमन है। अब HCF हमने फाइंड करना है, तो आप लिख लोगे HCF इज इक्वल टू जो कॉमन है वो एक नंबर उससे उठा लोगे, इस तरह एक जो कॉमन है 7 लिख दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आ जाएगा 40। पास HCF ऑफ 140, 168 एंड 210 इक्वल आ गया 14। सो फर्स्ट पार्ट में आपसे मांगा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीस ऑफ रूफ। आपके पास फर्स्ट वन आप लिख दोगे द ग्रेटेस्ट possible of each of the smaller piece of roof। यानी आप ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के ये लिख दोगे इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपके पास जो ग्रेटेस्ट पीस था वो 14 सेंटीमीटर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हैं हाउ मैनी स्मॉलर पीसेस ऑफ रूफ कैन बी गेट ऑल टुगेदर। अब कितने स्मॉलर पीसेस इसमें से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वन था 140 सेंटीमीटर, तो इसको 14 पर डिवाइड कर लेंगे, इस तरह 168 को, इस तरह 210 को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ये नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस, यानी क्वेश्चन में जो गिवन है नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ रूफ, स्मॉलर पीसेस ऑफ रूफ इज इक्वल टू, अब आपके पास जो फर्स्ट है 140, तो इसको डिवाइड बाय 14 लिख दोगे, 140 डिवाइड बाय 14 प्लस 168 डिवाइड बाय 14 प्लस 210 डिवाइड बाय 14। यानी अब हमें इसका अलग अलग फाइंड करना है कि स्मॉलर पीसेस क्या आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 15। यानी आप इसको 14 को 140 पर डिवाइड 140 को 14 पर डिवाइड कर लो, इस तरह 168 को 14 पर, इस तरह 210 को 14 पर, आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आप इस तीनों को प्लस कर लो आ जाएगा 37। यानी स्मॉलर पीसेस जो आ गए वो टोटल थे 37। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपने होमवर्क में एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 3 इंटरमीडिएट लेवल, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। यह क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ये आपने इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस नाउ 9 में क्वेश्चन करवाए थे, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो उसी को देकर आप सॉल्व करो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिस नाउ 9 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिस नाउ 11 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इस तरह 6 प्रैक्टिस नाउ 11 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवा के दिए थे, ये आप खुद ट्राई कर लो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।